राजस्थान और एमपी में बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। राजस्थान के सीकर में आपको बता दें 5 वर्षीय बच्चे की कफ सिरप पीने से मौत हो गई और ऐसे कई बच्चे जो है वो बीमार हुए हैं कफ सिरप लेने के बाद, और सरकार ने तुरंत इस दवा की जो बिक्री है उस पर रोक लगा दी है कि कोई भी मेडिकल स्टोर इस दवाई को सप्लाई नहीं करेगा। बड़ी बात यह है कि अब इसकी चेकिंग होगी, मेडिकल टेस्टिंग होगी कि आखिरकार कौन कौन सी चीजें इस कफ सिरप में मिलाई गई है जो सीधा बच्चों की किडनी पर और बच्चों की जान के साथ जो है वो इस तरीके से असर हुआ है कि उनकी जान चलेगी। फिलहाल बड़ी बात यह है कि नमूने जो है वो लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं और बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली ये बात है और इस बीच चिंता में इस खबर ने हर किसी को डाल दिया है। पवन पाठक हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरीके से कफ सिरप को लेकर लगातार अब टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बीच अभी मौसम ऐसा है कि वायरल बहुत ज्यादा है और लोग कफ सिरप पहले तो बिना डॉक्टर की सलाह के भी ले लेते हैं और अब ऐसे केसेस आने के बाद ये चिंता और बढ़ गई। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अभी जो छिंदवाड़ा में है, खांसी का सिरप पीने से करीब जो 6 बच्चे हैं उनकी जो किडनी है उसको फेल होने से उनकी मौत भी हो गई। कफ सिरप जो खांसी का जो सिरप है अभी बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जो मध्य प्रदेश में इस पर अभी जो इसकी जो बिक्री है उस पर रोक लगाई गई है। इसके जो आधिकारिक सूत्र हैं उसके मुताबिक जो एनसीडीसी की एक जो टीम है उसने भी जो घटना स्थल पर मुआयना की है और उन्होंने जो सैंपल है वो भी लिए हैं। हालांकि उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो अभी नहीं आई है। जो दवाएं हैं उनकी जो जांच की जा रही है, जो राज्य की जो ड्रग अथॉरिटी है उसके द्वारा उसकी जांच की जा रही है। पूरी जानकारी के मुताबिक जिस सिरप से बच्चों की जो तबीयत बिगड़ी थी उसकी जो सप्लाई इसी साल जून में शुरू हुई थी। यह सिरप जयपुर की एक काइसन फार्मा जो कंपनी है वो बनाती है। हालांकि इस कंपनी का पुराने उससे विवादों से नाता रहा है, पहले भी ये कंपनी विवादों में रही है। अब पूरी इस जो सिरप की जो जांच है जो कंपनी की उसकी भी जो जांच है वो राज्य सरकार करवा रही है। ये जो सिरप है कोल्ड्रेप और नेक्स्टो डीएस है, इनको पीने से दरअसल जो बच्चों की है जो तबीयत बिगड़ी और उसके बाद जो उनकी जो किडनी है उसमें इन्फेक्शन हुआ और उसके फेल होने से उनकी मौत हो गई। हालांकि इसकी अभी जो पुष्टि हुई है नहीं हो पाई है। अभी जो उसकी जो जांच है, जो सैंपल लिए गए थे उसकी जांच आना शेष है। यहाँ के जो कलेक्टर है छिंदवाड़ा के शैलेंद्र सिंह, उन्होंने भी कहा है जो प्रशासन है लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। अस्पताल में भी विशेष प्रकार की जो व्यवस्था है इस प्रकार की जो बच्चों के लिए वो की गई है। जी बिल्कुल, लेकिन पवन, जिन चीजों का इस्तेमाल हम अपनी जान बचाने के लिए करते हैं, अगर उसी से जान चली जाए तो बहुत सारे सवाल आसपास में खड़े हो जाते हैं। क्या ये एक बड़ी लापरवाही है दवाई कंपनियां जो बना रही हैं और जो दवाई कंपनियां आगे सप्लाई कर रही हैं, आगे डीलर्स के पास या दुकानदारों तक पहुंचती हैं, ये तो वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे कि भाई आप किन कंपनियों से दवाइयां ले रहे हैं, क्या आप उनके एक्सपायरी की डेट देख रहे हैं या नहीं, क्या उस कंपनी का कोई ऑफिशियल ठप्पा है या नहीं, क्या उसकी जांच होने के बाद ही दवाइयां आगे सप्लाई होती हैं या नहीं। ये बहुत सारे पहलू खड़े होते हैं। क्या उन तक भी ये जांच की आंच पहुंचने वाली है? पूरी रूट तक जांच जाएगी कि आखिर कैसे इन दवाइयों को आगे सप्लाई किया है? जी शीतल, बिल्कुल, क्योंकि ये बच्चों वाला मामला है और जो कोल्ड सिरप है सभी बच्चे यूज करते हैं। यदि इन दवाइयों में इस प्रकार का जो इन्फेक्शन है, इस प्रकार की जो कमी है वो आ रही है तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन की भी चूक है, क्योंकि जो दवाई जो कंपनी जो विक्रय कर रही है उनकी पहले जो जिस प्रकार से जो लैब में जो जांच होती है उसके बाद उनके जो उसको बाजार में उतारा जाता है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी है कि इसमें प्रशासन की भी लापरवाही है कि इस प्रकार की जो दवाइयां है वो मार्केट में आकर आई कैसे। और सबसे संवेदनशील क्योंकि बच्चों का मामला होने के कारण भी जो बच्चे, जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक, जो आमजन है वो दवाइयां खरीद रहे हैं। वो तो बड़े विश्वास के साथ में दवाइयां खरीदते हैं, लेकिन यदि उसमें इस प्रकार की जो मिलावट है वो सामने आती तो कहीं ना कहीं अपने